Hello students, welcome to the online studies. In today's session you are going to study about your subject Social Science of Standard 6, chapter number 9, The Earth Our Habitat part 3. This is the last session and part of your chapter number 9. I hope you have understand all the points till now. Let's start with the types of motion of the Earth. Like other planets, there are two types of motion of Earth. अदर प्लेनेट के जैसे भी अर्थ में क्या है, दो टाइप्स ऑफ मोशंस है. फर्स्ट इज रोटेशन. As the top rotates on its axis, in the same way Earth also rotates on its axis from west to east direction. The circular motion of Earth is called daily motion. It also called rotation. तो रोटेशंस कब बोलेंगे? जब वो खुद के एक्सिस पे गोल घूमेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? रोटेशन. ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में. तो दो तीन यहाँ पे एमसीक्यूज क्वेश्चन अराइज होते हैं. यू हैव टू पे अटेंशन ओवर हियर. दैट इज फ्रॉम विच डायरेक्शन द रोटेशन स्टार्ट. इट इज फ्रॉम वेस्ट and it goes to the east direction, and the circular motion of Earth is called the daily motion, and it is the second name of daily motion is called rotation. So here three question arises. Okay, the next point, the Earth completes a cycle of 1670 kilometers per hour on equators, and it takes 24 hours to complete this cycle. और पूरी जो साइकिल है जो रोटेशन को, उसे 24 आवर्स लगते हैं. इसीलिए वो 24 आवर्स को हम क्या बोलते हैं? एक दिन काउंट, वन डे काउंट करते हैं. नाउ द सेकेंड पॉइंट, उसे हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन. द अर्थ रिवॉल्व्स around the sun as it rotates on its axis. It takes about 365 days for the earth to complete its revolution. तो रिवॉल्यूशन हम क्या बोलेंगे? जब सन सेंटर में है और उसके चारों तरफ जब अर्थ घूमता है बट ऑन इट्स ओन एक्सिस, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशन. और ये कितना टाइम लगता है? इट्स टेक अबाउट 365 days to complete one revolution. Distance between sun and earth is not same throughout the year. पूरे ईयर में जो डिस्टेंस है, जो एक्सिस जो अर्थ की है, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सन एकदम सेंटर में ही है और पूरा सर्कल ही जो है एक्सिस बना हुआ है. बट ऐसा पूरे साल में पॉसिबल नहीं है. इसी चीज़ के वजह से जो सीज़न है वो भी चेंजेस होते हैं और जो टेम्परेचर है वो भी चेंजेस होते हैं. The Earth rotates on its axis by making an angle of 23.5 degree on its axis and 66.5 degree along its orbit. Due to this movement of the Earth, the season occurs and the day and night are extended, shortened. पता चला यही रीज़न के वजह से कि वो एक पहला चीज़ तो ये है कि वो सर्कल नहीं है, और ये जो एंगल्स पे अर्थ रोटेट करता है उसी के वजह से डिफरेंट सीजन अकर और जो डे एंड नाइट है वो चीज़ें पॉसिबल होती है. नाउ वी विल लर्न अबाउट द डे एंड नाइट. ड्यू टू डेली मोशन ऑफ अर्थ, डे एंड नाइट अकर. तो अर्थ का डेली मोशन जो होता है, जो हमने पढ़ा था, इट्स ऑन एक्सिस, उसके वजह से क्या होता है? डे एंड नाइट अकर होता है. Thus every part of earth experience light from darkness and darkness from light within 24 hours. और हर पार्ट अर्थ का जहाँ पे डार्क है वहाँ पे लाइट उससे फील होता है, और जहाँ पे लाइट है वो वापस डार्कन पे आता है. कब? एवरी 24 आवर्स. क्यों? क्योंकि इट्स ओन एक्सिस पे जब उसको रोटेट होना होता है तब उसको कितना टाइम लगता है? अर्थ को 24 आवर. इसीलिए 24 आवर्स में डे और नाइट होता है. नाउ यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द डे एंड नाइट. सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21st of June.
तो ये जो 21 ऑफ जून है उस दिन क्या होता है, जो सन रेज है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑन 22 ऑफ दिसंबर, और 22 ऑफ दिसंबर है उस दिन भी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है जो पार्ट है वहाँ पे क्या होता है, सन की रेस डायरेक्टली पड़ती है। तो इससे क्या होता है, जो डेज और नाइट है वो सेम ये 2 दिन में होता नहीं है। ओके, तो 21 ऑफ मार्च एंड 23 ऑफ सितंबर ये दोनों दिन जो डेज और नाइट है वो सेम होते नहीं है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ओनली। पता चला, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट सन रेज पड़ती है। नाउ अबाउट द सीजन्स, डिफरेंट सीजन्स कैसे आते हैं। एज द अर्थ इज टिल्ड ऑन इट्स एक्सिस 1 by 1 नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर कम इन द फ्रंट ऑफ द सन। अब टिल्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होना, ठीक है, झुका हुआ होना। अब ये अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पे थोड़ा टिल्ड है, जिसके वजह से क्या है कि वो यहाँ पे ऐसा घूमता है गोल, और धीरे धीरे फर्स्टली नॉर्थन हेमिस्फीयर देन द साउथर्न हेमिस्फीयर दोनों चीज़ें क्या होती है, सन के सामने आती है। द रेस ऑफ सन फॉल स्ट्रेट और नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। तो जो सन की रेस है वो या तो नॉर्थ साइड या फिर साउथ साइड इक्वेटर पे डायरेक्टली पड़ती है। दस देर इज अ डिफरेंस इन डे एंड नाइट, और इसी चीज़ की वजह से डे एंड नाइट में भी फ़र्क आता है, और ये जो डिफरेंट सीजन है उसमें भी फ़र्क आता है। सीजन्स डायरेक्टली इफेक्ट ह्यूमन लाइफ, और ये जो सीज़न है इस चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करना कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो एंड वी आर फेसिंग दिस सीजन्स फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, ठीक है। तो जब डायरेक्ट रेस पड़ती है तब गर्मी का सीज़न होता है, एंड जब डायरेक्ट रेस नहीं पड़ती है तब ठंडी का सीज़न, दैट मीन्स विंटर सीज़न होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ उत्तरायण। ये पतंग चकाने वाली उत्तरायण नहीं है, इट्स देन अदर थिंग, वी विल डिस्कस इट। The direct rays of sun begin to fall towards north of the equator. Thus northern solstice occurs on 22 of December। जो हमने बात की थी कि 22 of December में क्या होता है, तो जब सन की डायरेक्ट रेस नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पे पड़ती है, जो कौन सी डेट पे आता है, 22 ऑफ दिसंबर पे, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड में कि यहाँ पे डायरेक्ट रेस पड़ती है। ओके, एंड द सन एंटर्स मकर राशि ऑन 14th ऑफ जनवरी, सो इट इज कॉल्ड मकर संक्रांति। ओके, तो ये उस मंथ का नाम दे दिया है जनवरी को। तो जनवरी के अंदर सन क्या है, एक राशि के अंदर एंटर्स करती है जिसका नाम क्या है, मकर, और वो कौन सा डेट है, 14th ऑफ जनवरी। दैट्स वाई वी आर सेलिब्रेटिंग द उत्तरायण, and originally it is known by मकर संक्रांति। getting it, ये नाम क्यों पड़ा है। now the second is दक्षिणयान। from 22 of June the direct rays of the sun shift from tropic of Cancer towards south of equator and it is called as दक्षिणयान। दक्षिण की तरफ ये बढ़ता है। जब 22 ऑफ जून होता है तो जो सन की रेज है वो फॉलो करती है सेकेंड टाइप में, मतलब कहाँ से कहाँ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट मीन्स साउथ ऑफ इक्वेटर, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया है, दक्षिणायन। गेटिंग इट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इक्विनॉक्स। सन एंड द इक्वेटर इंटरसेक्ट ईच अदर ट्वाइस in a year. This intersection is called equinox। तो जो सन है और जो इक्वेटर है अर्थ का, ओके, जो सेंटर पोल है, वो एक साल में 2 बार दोनों आपस में मिलते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स।
तो ये कब होता है? ऑन 22nd of December, डेज आर लॉन्गेस्ट एंड नाइट्स आर शॉर्टेस्ट इन साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जो साउथर्न हेमिस्फीयर है, दैट मीन्स 22 दिसंबर से वहाँ पे क्या होता है, जो डेज होते हैं वो छोटे होते हैं और जो नाइट्स है वो बड़ी होती है, मतलब वहाँ पे ठंडी का सीज़न चालू होता है। ड्यूरिंग द ईयर ऑन 21st of March and 23rd of September, sun rays fall straight on equator, because of which nights and days are equal. It is called equinox. और 21st of March और 23rd of December, इस दिन क्या होता है, सनरेज जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे फॉल होती है और उसी दिन क्या होता है, जो नाइट और डे है वो इक्वली रहते हैं 12 आवर्स, और इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विनेक्स। गेटिंग इट? Now the second point, that means the next point is leap year. So what is leap year? Since 1 year of Earth is 365 days and 6 hours, but it is difficult to calculate 1/4 of the day. So we count year as having 365 days. एक साल पूरा कंप्लीट होने में अर्थ को 365 डेज और 6 आवर्स लगता है। तो ये चीज़ को क्या है, पूरा डिवाइड होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम एक साल को कितना काउंट करते हैं, 365 डेज। इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट रिमेनिंग 6 आवर्स आर एडेड टू द मंथ ऑफ February every 4 years, that is February has 29 days in place of 28 days, we call that year as leap year. तो ये जो 6 आवर है, ओके, हर साल ये जो 6 आवर है, इसे हम इक्वली करने के लिए फेब्रुअरी में 28 डेज की जगह पे क्या आता है, 29 डेज आता है। और ये चीज़ कब पॉसिबल होती है, एवरी 4 ईयर्स के अंदर एक लीप ईयर आता है। और जब फेब्रुअरी में 28 डेज की जगह 29 डेज आता है तो वो साल को हम क्या बोलेंगे, लीप ईयर। पता चला क्यों? क्योंकि ये जो 6 आवर्स को जब एडजस्ट करना होता है, उसी वजह से ये पूरा एक डे बनता है जो 4 साल में एक बार आता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर। गेटिंग इट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्लिप्स। We get light from sun and moon. We know that sun is self-illuminated and shines brightly, while the moon is illuminated with the light of the sun. That means sun क्या है, वो खुद की रोशनी प्रोड्यूस करता है, और मून क्या है, वो भी रोशनी देता है, बट वो खुद की रोशनी नहीं होती है। इट इज़ नॉट सेल्फ इल्यूमिनेटेड, लेकिन वो क्या करता है, सन की रोशनी को वो वापस रिफ्लेक्ट करता है। इल्यूमिनेटेड पार्ट इज सीन ऑन अर्थ ऑन डिफरेंट डेज। और जो ये इल्यूमिनेटेड पार्ट है सन का, वो अलग अलग दिन अलग अलग पार्ट में अर्थ को दिखाई देता है। यू कैन सी ओवर हियर कि जैसे जैसे जहाँ पे रोशनी दिखाई देती है, जब फुल रोशनी होती है तो फुल मून डे होता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, मून्स के ये डिफरेंट वेव्स है जो अर्थ के अंदर हमें दिखाई देती है। नाउ द सब पार्ट ऑफ एक्लिप्स इज सोलर एक्लिप्स। मून इज क्लोज टू अर्थ बिकॉज मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून क्या है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है। मून सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं होता है। मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। समटाइम्स while revolving it comes between sun and earth, and at this time as the shadow of moon constrained, sun is not visible. This event is called as solar eclipse. तो in short solar eclipse कब होता है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तो उस टाइम पे हम डायरेक्टली सन को नहीं देख पाते हैं, कुछ ऐसी इमेज होती है। तो उस इवेंट को हमने क्या नाम दे दिया है, साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया है, सोलार एक्लिप्स। पता चला?
ये इस टाइम पे मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है और हम सन को डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं. ओके, गेटिंग इट? इसलिए वो इवेंट को क्या नाम दे दिया है? सोलार एक्लिप्स. नाउ द लास्ट पॉइंट विच इज लूनार एक्लिप्स. मून गेट्स लाइट फ्रॉम द सन. हमने डिस्कस कर लिया है ये बात. Thus, if the sun rays going toward the moon are obstructed by the earth, then that part of moon remains dark. अगर जो सन रेज का पार्ट जो है जो मून तक पहुंचता है वो अगर अर्थ के वजह से थोड़ा बहुत कम होता है तो वो पार्ट जो मून का है वो क्या होता है? डार्क होता है. जैसे अब अर्थ के आजू बाजू मून घूमता है तो अगर इस प्लेस पे आता है देन क्या है? जो सनलाइट है वो कम हो जाती है मून तक पहुंचते पहुंचते. उसी रीजन से क्या है कि मून का जो पार्ट है वो डार्क हो जाता है. In nutshell, that much part of Earth's shadow falls on moon. This part is not visible to us, which is called lunar eclipse. तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? lunar eclipse. दो चीज़ क्लियर हो गई. फर्स्ट चीज़ क्या थी? इसके पहले कौन सा एक्लिप्स था? सोलार एक्लिप्स. उसे क्या होता है? जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो वो उसे सोलार एक्लिप्स बोलते हैं. और जब सन की रेस मून पे नहीं पड़ती, बीच में ही अर्थ आ जाता है, तो जितने पार्ट पे मून डार्क दिखता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? लूनार एक्लिप्स. आई होप यू हैव क्लियर्ड. ओके, सो दिस वाज एंड ऑफ टुडेज सेशन विद द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 9. I hope you have understand all the point, and the main thing, I hope you are doing your homework regularly. So for now, thank you for listening. Stay home, stay safe.